हेलो गाइस, एक बार फिर आपके सामने मैं आशीष राजौरिया आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई हैं उसमें आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना, अपना सपोर्ट मेरे साथ लगाए रखना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम मैथ्स की वीडियो बनाने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 8 की, जो कि है रैशनल नंबर। उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए बात करते हैं हम रैशनल नंबर की। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे रैशनल नंबर। अब सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। आपने होल नंबर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, है ना। ऐसे ही रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर का मतलब है जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है। और रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर। P अपॉन Q के फॉर्म का मतलब जैसे कोई भी वैल्यू, यदि 2/3, 6/2, है ना, 1/4, -2/3, किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी हो नंबर फ्रैक्शन में होता है तो वो आपका रैशनल नंबर ही है, यानी P अपॉन Q। P मतलब न्यूमरेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है। चलिए अब आगे बताता हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, यानी रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जिसमें हम 4 प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। 4 प्रपोर्शन में हम निकालेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और हमें ये फाइंड आउट करना है क्या रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद या माइनस करने के बाद या डिवीज़न करने के बाद इक्वल टू में रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड की बात करते हैं। ऐड प्रपोर्शन में A/B प्लस C/D इज इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर आएगा? तो ले लेते हैं हम कोई भी रैशनल नंबर। 2/4 प्लस 6/4 इज इक्वल टू, और एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 2 और 6 8, काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 अपन दोबारा कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी नीचे 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 2। तो 2 क्या है? रैशनल नंबर है, बिल्कुल। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर जो हमने एडिशन में निकाला है, ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ऐड में ये अप्लाई हम कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब बात हम करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या ये एप्लीकेबल है? चलिए देख लेते हैं। A/B माइनस C/D इज इक्वल टू रैशनल नंबर आएगा क्या? ले लेते हैं हम कोई भी रैशनल नंबर। 3/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू, देखो सिंपल मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, इसलिए मैं सिंपल ले रहा हूँ। तो हमने एलसीएम लिया, 6 आया, 3 - 2 यानी 1/6। तो ये देखो P/Q की फॉर्म में है, यस इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवीज़न की। क्या मल्टीप्लाई और डिवीज़न में भी ये एप्लीकेबल है या नहीं है? कोई भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। 2/6 मल्टीप्लाई 4/6 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 × 2 8, 6 6 36, काट देंगे, 2 से 4 बार, 2 से 18 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 2/9 यानी रैशनल नंबर है। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई में भी एप्लीकेबल है। अब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें भी कोई ले लेते हैं। 2/3 डिवाइड बाई 4/3। अब देखिए आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे
कि जो हमारा डिवीज़न वाला फ्रैक्शन होता है या रैशनल नंबर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। कैसे, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार, तो कितना आया 1/2। यस, ये भी रैशनल नंबर है ना। यानी मल्टीप्लाई, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ऐड सब में जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब था, मैंने बताया अभी कि रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवीज़न करने के बाद क्या रैशनल नंबर ही आएगा। तो हमने चारों सेक्शन, चारों प्रपोर्शन हमने जो है प्रूफ करके दिखा दिए कि जी बिल्कुल ऐड करने पर, माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, डिवीज़न करने पर रैशनल नंबर ही आएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, उसका फॉर्मूला, जो उसका फॉर्मेशन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो क्या होता है, A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। यानी यदि हम किसी रैशनल नंबर को A/B और C/D के फॉर्म में लिखने के बाद, इजिकल टू के बाद अगर उसको हम रिवर्स करके लिखें C/D प्लस A/B, तो क्या रैशनल नंबर इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये हमें पता लगाना है कि दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। 1/4 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे हम, 4 और 6 का, 2 3 2 3 3, कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया दोनों साइड, ठीक है। 4 3 12 3, 6 2 12 4, ऐसे ही इधर भी 4 और इधर 4 3 12 3, ठीक है। इजिकल टू को साइन लगाएंगे हम, ये कितना हो गया 7/12 और ये कितना हो गया 7/12। देख सकते हैं आप, दोनों LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये एडिशन में क्या है, एप्लीकेबल है। यानी अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्ट की। क्या सब्ट्रैक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मेशन में। अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन वाले में प्लस का साइन था और माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, दोनों में मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले में डिवीजन आ जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। 5 एलसीएम आया, कितना आ गया इधर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया एलसीएम 5 2 माइनस 1, ये माइनस 1/5 आया और ये 1/5 आया। देखिए एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन में दोनों इक्वल आ रहे थे, LHS इक्वल टू RHS, इसलिए वो एडिशन में एप्लीकेबल थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई 2/4 इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई 1/2। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा 8, ठीक है। और सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया जाता है, केवल प्लस और माइनस में। अब क्या करेंगे हम, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ गया 2 और इधर 8 और ये कितना आ गया 2 और 8। इसका मतलब दोनों LHS RHS क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अब बताएंगे कि डिवीज़न में ये एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए देखिए क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2/4 डिवाइडेड बाई 4/4 इज इक्वल टू 4/4 डिवाइडेड बाई 2/4, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि डिवीज़न में मल्टीप्लाई करके हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2/4 मल्टीप्लाई 4/4, 4/4 मल्टीप्लाई 4/2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल।
कितना आया ये 1/2 इजिकल टू 2/1, यानी इधर 1/2 है, उधर ओनली 2 है, तो ये 1/2 ये 2, इसका मतलब LHS नॉट इजिकल टू RHS, यानी LHS और RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखेंगे अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको रैशनल नंबर दिए होंगे, ऐसे ग्रुपिंग में आपको रैशनल नंबर दिए होंगे, तो आप पहले चाहे ये 2 रैशनल नंबर ले लें, चाहे पहले इधर 2 इक्वल के उधर ये वाले 2 रैशनल नंबर ले लें। दोनों को प्लस करने के बाद क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 3 रैशनल नंबर इस तरीके से अगर आपको दिए हैं, 3 से भी ज़्यादा दिए हो सकते हैं, अगर आपको ग्रुपिंग करनी है, तो यदि आप इन 2 रैशनल नंबर को ले लें और चाहे इधर ये पहले वाले 2 रैशनल नंबर को ले लें, ऐड करने के बाद क्या ये इक्वल आएंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में माइनस करने के बाद क्या इक्वल आएंगे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आएंगे, ऐसे ही डिवीजन में इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। केवल अगर हम ऐड में करेंगे तो ऐड में ये एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नॉट एप्लीकेबल है ये, मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है और डिवीजन में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके रैशनल नंबर का सॉल्व करके देख सकते हैं क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि ऐड में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लाई में भी है और डिवीजन में नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम आगे अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए इस फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन में, या तो आपको इस फॉर्म में दिया होगा A/B मल्टीप्लाई C/D प्लस E/F, या फिर इस फॉर्म में दिया होगा यानी A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, इस फॉर्म में दिया होगा, ठीक है ना। चाहे इस फॉर्म में दिया हो तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यदि इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ एप्लीकेबल है। तो देखिए एडिशन में ये एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ये एप्लीकेबल नहीं है। आप छोटा सा कोई भी एग्जांपल लेके रैशनल नंबर वाले आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। यदि आ रहा है तो वो एप्लीकेबल है, नहीं आ रहा है नॉट एप्लीकेबल है। उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। देखिए मैंने बताया था कि आपका जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, सीधी सी हम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी रैशनल नंबर यदि आपको पॉजिटिव में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आप इसका एडिटिव इन्वर्स बताएं, तो आप उसका सीधा नेगेटिव बना दें। क्या बना दें? नेगेटिव। और यदि कोई नेगेटिव में दिया है तो आप उसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव। कैसे? जैसे मान के चलिए मैंने नंबर लिखा 2/4, मैंने बोला कि आप इसका एडिटिव इन्वर्स बनाएं, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा? -2/4। यदि मैं कहता कि -2/4 है, इसका एडिटिव इन्वर्स बनाएं, तो इसका क्या बनेगा? 2/4। ये इसका एडिटिव इन्वर्स बनेगा। क्लियर? यानी सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपको नेगेटिव रैशनल नंबर निकालना है, और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर दिया है तो पॉजिटिव नंबर देना है। वही आपका एडिटिव इन्वर्स होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ठीक उल्टा। अगर P/Q की फॉर्म में दिया है तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है तो Q/P कर देना है। कैसे कर देंगे? जैसे मान के चलिए हमें कोई रैशनल नंबर दिया है 2/4,
2/4 रैशनल नंबर दिया, हमने बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, तो आप क्या कर देंगे 4/2। जैसे एक नंबर और कोई दिया है -1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1, माइनस ऊपर आ जाएगा, अब 1 नीचे है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों आइडेंटिटी थी, दोनों प्रॉपर्टीज थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे किस तरीके से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोई रैशनल नंबर ले लेता हूँ, मान के चलिए मैंने ले लिया -2/7, -2/7 रैशनल नंबर ले लिया। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये -2/7 किन दो नंबरों के बीच में आएगा, कहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है, आप सीधा इसका डिवाइड दे दें। 2 का डिवाइड हम 7 से देंगे तो पॉइंट लगेगा और 0 लग जाएगा। ठीक है, 7 की टेबल में अगर 20 आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उससे पहले जो भी डिजिट आती है हम उससे काट देंगे। तो 0.2 14। ठीक है, अब देखिए 0.2, ये कितना 6 आ गया और ये 1। ठीक है ना, सॉरी 0। ठीक है, ऐसे ही आगे और चलता चला जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें डायरेक्ट ये पता चल गया कि 0.2 आ रहा है, 0.2, इसका मतलब अब इसके आगे और भी चीज़ें आएंगी, कुछ भी नंबर आ सकता है जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो, लेकिन हमें 0.2 पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में ही ये -2/7 रिप्रेजेंट होगा। क्यों, यदि इधर पॉइंट से पहले कोई नंबर होता 1 होता, 1 पॉइंट कुछ होता, तो इसका मतलब क्या था कि 0 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में ये नंबर आएगा। लेकिन अब ओनली 0.2 है, इसका मतलब 1 0 से लेकर 1 के बीच में ये नंबर आएगा। तो अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। जीरो बना लिया हमने, क्योंकि माइनस का है वो, तो माइनस वाले यानी लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बना लेंगे, हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना नीचे, तो 7 कॉलम बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ हम लिख देंगे -1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। जब हम इसको काटेंगे तो -1 हमें मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा रैशनल नंबर क्या है, -2/7, वो हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, दिख रहा होगा आपको, -2/7 ये रहा, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। आपके चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 5, 2, 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं कि कौन कौन से ले लें। जैसे मैं रैशनल नंबर ले लेता हूँ -2/3 और 1/2। इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप एलसीएम ले लें। 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वैसे तो 6 आएगा, मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। 2 × 3 = 6, कितना एलसीएम आया 6। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। कैसे, 2/3 माइनस का 2/3, डिनोमिनेटर हमें क्या लाना है 6 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे। जितने नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऊपर नीचे उसी नंबर का होगा। -4/6, ऐसे ही 1/2, 6 हमें नीचे लाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/6। अब देखिए -4/6 और -3/6 हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए। अब इसके बीच में हम रैशनल नंबर लिख दें, 3/6 माइनस का
माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 0 1/6 2/6। देखिए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आ गए। यदि इस तरीके से आपको रैशनल नंबर निकालना हो, जैसे आपको अभी तो हमने 6 निकाले हैं, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन में आपको 10 निकालने को भी बोलेगा, 15 20, मतलब जितना क्वेश्चन पूछा उतना आपको निकालना पड़ेगा। यदि आपको ऐसे एलसीएम लेने के बाद आपके रैशनल नंबर कम निकल रहे हैं, जैसे 10 निकालने को बोला और हमारे 6 निकल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी जो आपके पास जो एलसीएम है उसको आप ठीक डबल करते हैं। कितना करते हैं? ठीक डबल। 6 का हम 12 कर देंगे। हमको इसका 12 करने के बाद अब हमें क्या कर देंगे, 6 का जैसे ही हमने डबल किया, 6 का 12 किया, तो अब हमें डिनोमीटर क्या बनाना है? 12 बनाना है। तो कैसे? देखिए -2/3 मल्टीप्लाई 4/4 इज इक्वल टू -8/12। ऐसे इसको अगर हम देखें 1/2 मल्टीप्लाई 6/6 6/12। देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया 12 तो -7/12 -6/12 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12। देखिए इसके बीच में आ गए कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमें 10 निकालने थे, 10 रैशनल नंबर हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम रैशनल किसी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।